जय हिंद मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी से कुछ प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है, 100 कड़ी में 3 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की चोटी का एक ऐसे बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो उसके आधार से 100 मीटर क्षैतिज में स्थित है। यानी कि एक 100 कड़ी में 3 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है और स्तंभ से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो उस बिंदु पर इस 100 कड़ी में 3 मीटर ऊंचे स्तंभ का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे माना उन्नयन कोण थीटा है। उन्नयन कोण थीटा है तथा स्तंभ की ऊंचाई AB है। तो चलिए हम लोग चित्र को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है स्तंभ, ये मान लेंगे हम लोग क्या है, कोई एक स्तंभ है, ठीक। और स्तंभ अगर कहीं भी खड़ा होगा तो वो एक जमीन पर खड़ा होगा, यानी कि क्षैतिज पर होगा, ठीक। इसके बाद ये हो गया हमारा हम लोगों का स्तंभ, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक। तो क्षैतिज यानी कि जहाँ स्तंभ है, क्षैतिज दूरी जो ये है, तो यहाँ कोई एक बिंदु है जो कि स्तंभ से कितना दूर है, 100 मीटर, 100 मीटर दूर है। अब यहाँ से क्या बनता है, उन्नयन कोण स्तंभ का। उन्नयन कोण का मतलब ये है नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला कोण, यानी कि नीचे से देखेंगे ऊपर की ओर, उन्नयन कोण। तो यहाँ से इसके शीर्ष से हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक। और यहाँ पर जो ये कोण बना है, यहाँ पर हम लोग माने ये क्या है, थीटा है। और स्तंभ कितना बड़ा है वो भी दिया गया है। कितना बड़ा है, 100 कड़ी में 3 मीटर। क्या लिख लेंगे, 100 कड़ी में 3 मीटर। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो इसको हम लोग माने हैं ए बी और ये हो जाएगा सी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है और ये कोण कितना है, 90 है। और हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और ये क्या है, ये हो गया कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो बचा वो आधार। तो यहाँ पर लंब और आधार दिया गया है। तो लंब और आधार किससे संबंधित होता है, ये tan से संबंधित होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा tan थीटा, लंब कितना है, 100 कड़ी में 3 मीटर, आधार कितना है, 100 मीटर, 100 मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल, 100 से कैंसिल, केवल क्या बचा, कड़ी में 3। तो tan थीटा बराबर बचा कड़ी में 3। और हम सभी जानते हैं कि कड़ी में 3 tan में कितने का वैल्यू होता है, यानी कितने का मान होता है, tan 60, यानी कि tan 60 का मान होता है। तो tan से कैंसिल, तो बचा थीटा बराबर 60 अंश। यानी कि बिंदु सी से जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री, यानी कि 60 अंश का बनेगा। तो आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर
क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की उसमें ऊंचाई पूछा गया है, उन्नयन कोण दिया गया है और स्तंभ जहां है और जिस बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहा है उसकी जो दूरी है वो 60 मीटर की दूरी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। पूछा गया है स्तंभ की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई कितना मान लिए हम लोग, h मीटर है। तो यहाँ पर देखिए क्षैतिज है यानी कि फर्श जमीन होगा, क्षैतिज है ये, और इसी क्षैतिज पर एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा एक स्तंभ है। तो ये हम लोग बना लिए स्तंभ, ये हो गया स्तंभ। और इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम हम लोग बी दे दिए हैं। और बोला कि इसी क्षैतिज तल के किसी एक बिंदु और स्तंभ और जो ये बिंदु है इसकी जो बीच की दूरी है वो कितना है, 60 मीटर। तो यहां से जो ये बिंदु, इसको हम बिंदु मान लेंगे सी, इस बिंदु से जो उन्नयन कोण बना है स्तंभ के शीर्ष पर, तो यहाँ पर हम लोग इसको बना लेंगे, ड्रॉ करेंगे, ये हो गया ठीक। कितने अंश का कोण बना हुआ है, 30 अंश का। ये 30 अंश का कोण है ये, और ये पॉइंट सी यानी कि बिंदु सी और बिंदु बी और सी के बीच की दूरी जो है वह 60 मीटर। और यही क्या है, स्तंभ की ऊंचाई। तो हम लोग माना स्तंभ की ऊंचाई h कितना मीटर है, h मीटर है। तो यही हो गया हम लोगों की ऊंचाई h मीटर। अब देखिए इस सवाल में ऊंचाई पूछा गया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और हम लोग जानते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 अंश है। तो ये 90 अंश के सामने वाले भुजाओं की कर्ण ये होगा लंब, क्योंकि जो यहाँ पर थीटा यानी जो कोण लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो ये बचा आधार, यानी कि आधार और लंब कोण जो है लंब और आधार में रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई पूछा गया है और आधार दिया गया है। तो हम लोग लगाएंगे tan, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन होता है किसका, tan से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan 30 बराबर, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना है 30 अंश है, इसलिए हम लोग लिखे हैं 30। tan 30 बराबर लंब मतलब कितना है, h लिखिए या a भी लिखिए, चलिए h लिखते हैं क्योंकि h ही पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे h। और इसके बाद आधार कितना है, 60 है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/करड़ी में 3, ये हो जाएगा h बटे 60। अब फिर ये गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, h ही निकालना तो h को इधर ही रहने देंगे, 60 को इधर कर लेंगे, 60 का 60 बटे करड़ी में 3 बराबर h। इसका प्रमेयीकरण कर लेंगे, 60 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 बराबर h। तो h बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए 60 करड़ी में 3, h बराबर लिखेंगे क्या, 60 करड़ी में 3, नीचे कड़ी 3 और कड़ी 3 बराबर हो जाएगा 3, तो 3 का 3 और 20 3 या 60, यानी कि कितना जाएगा 20। तो लिखेंगे 20 करड़ी में 3। अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर होगा, यानी कि स्तंभ की जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा, 20 करड़ी में 3 मीटर होगा।